दिल्ली विधानसभा में हुए विवाद के बाद जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। लेकिन अब कांग्रेस के जो मेंबर पार्लियामेंट है गुरदासपुर से सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है कि आतिशी के खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के एमपी सुखजिंदर रंधावा। सर, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी चल रहा है दिल्ली विधानसभा में जो घमासान हुआ, लेकिन आपने जो चिट्ठी लिख दी है दिल्ली पुलिस को, उसका क्या मायने है और क्या आपकी मांग है? देखिए अमीन जी, बसी साहब, ये आम या बीजेपी वर्सेस नहीं है, ये हमारी आस्था की बात है। गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने शहादत अपनी हिंदुओं के लिए वहाँ जाकर दी दिल्ली में, और उनका शीश जब पंजाब में आया तो जब हम नौवें महले के श्लोक पढ़ते हैं उसमें पूरी सृष्टि का और इंसानियत का कि कैसे लोगों के साथ चलना है, कैसा प्यार करना है, ऐसे गुरु के ऊपर ऐसी डेरोगेटरी रिमार्क्स आने, ये मेरा नहीं, हर सिख का और हर पंजाबी का, हर हिंदुस्तानी का, कि एक ऐसे गुरु के लिए जो एक सेकुलर और जिसने अपनी सहनशीलता से औरंगजेब के तशद्दुद सह लिए पर वो झुके नहीं। उस दिन गुरु तेग बहादुर साहब का वहाँ दिन मनाने के लिए उन्होंने असेंबली बुलाई थी, तो उस दिन उसके ऊपर ही चर्चा होनी चाहिए थी। तो ये विधानसभा तो चलती रहती है। जो पोल्यूशन जो है, जब इनकी गवर्नमेंट थी तो पंजाब में हमारी गवर्नमेंट थी तो कहते थे पंजाब का पोल्यूशन आता है, जब इनकी यहाँ आ गई तो पंजाब का पोल्यूशन खत्म हो गया। जब इनकी दिल्ली में गवर्नमेंट थी कभी पोल्यूशन याद नहीं आया, तो आप बाहर निकल गए तो उनको पोल्यूशन याद आ गया। पर उनके साथ जो उन्होंने, जो मैं अपनी जबान से नहीं कह सकता, जो ऐसे वर्ड बोलेंगे, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इमीडिएटली एफआईआर होनी चाहिए, और स्पीकर विधानसभा को भी लिखेंगे कि प्रिविलेज कमेटी में जो उठाकर मुद्दा, इसकी मेंबरशिप भी रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर, इधर आप डिमांड कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से कि आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, वहीं पंजाब पुलिस ने कल एक केस रजिस्टर कर लिया है। उन्होंने आतिशी को क्लीन चिट दे दिया है, इन वे कह दिया है कि हमने फोरेंसिक से जांच करा ली है, वो डॉक्टर्ड वीडियो है। इनकी डोमेन है, आप मेरे को बताइए, बहुत पुराने आप रिपोर्टर हैं और पत्रकार हैं, और आपकी धांक भी थी, तो आप जितना पॉलिटिकल आदमी को आप ग्रिल करते हो, कोई करता ही नहीं, तो आप ही मेरे को बता दो कि इनका डोमेन है पंजाब गवर्नमेंट का, पुलिस का है किसी को क्लीन चिट देने का। ये भगवंत मान ने क्लीन चिट अपनी जेब में डाली हुई है, जो इनके आदमी गलत काम करते हैं उनको क्लीन चिट इनका देना है। पर मैं पंजाब पुलिस को भी कहता हूँ कि थोड़ा कानून को पढ़कर किया करो। जो आप काम कर रहे हो ये आपको ही जवाब देना पड़ेगा, भगवंत मान नहीं देगा। डीजीपी को जवाब देना होगा और कमिश्नर पुलिस को जवाब देना होगा, जो भगवंत मान नहीं देगा। एक्शन आएगा इनके ऊपर आएगा, भगवंत मान के ऊपर नहीं आएगा। इनको इनकी जो गलत बातें हैं उनको मानना बंद करना चाहिए। कभी किसी के ऊपर केस बना दिया, कभी किसी को सस्पेंड कर दिया, तो ये अगर अपनी फोर्स के साथ नहीं खड़े हो सकते जी ऑफिसर, मेरा ख्याल है कि अब मैं क्या वर्ड क्या यूज़ करूं इनके लिए, मेरे को शर्म आती है कि जो पंजाब पुलिस इंटेग्रिटी वाइज जो एक मजबूत फोर्स मानी गई थी, इन्होंने उनको घुटनों के बल कर दिया है। नी डाउन हो गया इनके आगे। इनको खड़े होना होगा। पंजाब में जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करनी होगी। पंजाब में जो ड्रग का इशू है, पंजाब में जो गैंगस्टरिज्म चल रहा है, उसके ऊपर ना कोई डीजीपी के कभी स्टेटमेंट आई, ना किसी पुलिस कमिश्नर की आई, ना कभी पुलिस एसएसपी की आई। तो उन बातों को छोड़कर इनका, पहली बात तो बसी जी, हाँ मेरे को इनका तो डोमेन ही नहीं है पंजाब। वो हुई है बात विधानसभा की, जो विधानसभा में बात होती है, मेरा ख्याल कुलतार सिंह संधवा मेरे से ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि बरगाड़ी के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया था, और उसके बाद भी तो वो कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीकर ही नहीं आया। तो मेरे से वो जवाब दे सकते हैं कि जो विधानसभा की प्रोसीडिंग है वो कस्टोडियन है स्पीकर। वो लिखता है कि जी हमें, अगर विधानसभा में फोरेंसिक जांच की जरूरत भी नहीं होती, जो टेलीकास्ट हो रहा है, जो वर्ड बाय वर्ड लिखा जा रहा है, तो वही फोरेंसिक है,
वही ऑथेंटिसिटी है उसकी। तो फिर डिमांड भी इन्होंने रखी, ऑपोजिशन ने डिमांड रखी वहां कि हमारी जो है फोरेंसिक जांच करवाई जाए। स्पीकर को रिजेक्ट करना चाहिए था कि मेरी फोरेंसिक जांच, मेरे जो टाइपिस्ट बैठे हैं, जो लिखते हैं, जो टेलीकास्ट हो रहा है, जो टीवी पर चल रहा है, वो उसको कैसे टेम्पर करेंगे। तो मेरे ख्याल दिल्ली के स्पीकर ने जो डिसीजन लिया, मैं उसके साथ एग्री नहीं करता, और उनको चाहिए कि प्रिविलेज कमेटी में ये केस जाना चाहिए। और जो गुरु साहब के अगेंस्ट इनकी आदत बन गई है, एक सोची समझी साजिश सिखों के और हमारे गुरुओं के अगेंस्ट आम आदमी पार्टी, बीजेपी की जो आरएसएस विंग है, उसके कहने पर ये गुरुद्वारों को कमजोर करना चाहती है। हमारे गुरुओं को ऐसी बातें बोलकर ये पता नहीं क्या भ्रम पैदा करना चाहते हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर ने ये जथेदार अकाल तख्त साहब ने बुलाया है उनको, मैं पहली बात तो जथेदार साहब को बोलता हूं कि आपने पतित जो सिंह कहा है इसे कि सिख कहा है, वो नहीं है। पतित का मतलब होता है कि जो अमृतधारी होता है वो अमृत में कोताही कर दे। जैसे छूटने के लिए उस टाइम अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल के टाइम में मनप्रीत बादल ने अमृत छका, जब वो निकल गया उसके बाद दाढ़ी उसी टाइम ट्रिम करवा ली। तो ऐसे पतित सिख हैं, ये कभी भी सिख नहीं है जो भगवंत मान है। ये अपने आगे कभी सिंह लिखा, कभी इसने भगवंत मान लिखता है, सिंह नहीं इसमें लिखता। तो अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब को, इनको सरदार लिखा, श्री लिखना चाहिए था, जहाँ सत्कार जोग लिखना चाहिए था। अगर डर था उन्हें सीएम का कोई, तो सत्कार जोग लिख देते, पर सरदार नहीं लिखना चाहिए था। उस बात पे आते हैं कि जो जलंधर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उस पे कहा जा रहा है भी कपिल मिश्रा पे एफआईआर दर्ज हुई है, जो उनके मत और सुखपाल खैरा जो आपके एमएलए हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने बोला है कि उन पे भी हुई है, प्रगट सिंह पे भी हुई है। तो उस पे आप लोगों के देखिए, जो सुखपाल खैरा है उसके ऊपर तो इन्होंने परमानेंट ही काम रखा है कि कहीं भी शींक भी मार दे पाकिस्तान में हो तो कहेंगे इसने मारी है, तो उसका तो है ही। पर ये पहली बात तो ये एफआईआर जलंधर में बनती नहीं। फिर कंप्लेनेंट कौन है? कंप्लेनेंट तो आना चाहिए। कंप्लेनेंट कौन? कंप्लेनेंट आतिशी को बढ़ना चाहिए था कि मेरी जी वीडियो के साथ टेम्पर्ड किया और गलत है, तो इसको इनके ऊपर एक्शन करो। कंप्लेनेंट कौन है? मुख्यमंत्री साहब, आप डरा नहीं सकते। आप वहां से लेकर आए थे ना, दिल्ली से पकड़ कर लाए थे लुधियाना में। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपकी पुलिस का जो हालात हुआ, और जो आप जहां पंजाब में उनके अगेंस्ट केस बने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए आपको। सुप्रीम हाई कोर्ट के देखो जाकर कि जो टेररिज्म के ऊपर बातें चल रही हैं उनकी बात करो। ये आतिशी हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे गुरु के अगेंस्ट उसने बात की है। और जो आप बोल रहे हो कि मैं गोलक का खर्चा उनको पूछूंगा, तू नहीं पूछ सकता। ये अकाल तख्त का जथेदार, उसकी कमजोरी है कि वो आज जवाब नहीं दे पा रहा आपको। देखिए, हम गोलक में माथा टेक कर आते हैं और अरदास करते हैं कि वाहिगुरु मेरे परिवार की, मेरे काम का, मेरे उसकी जो मैं व्यापार कर रहा हूँ, बिजनेस की आप रक्षा करो, और मैं दिन दुगनी रात चौगनी मैं करूँ। तो वो जो दसवंध जो हम माथा टेक कराते हैं, वो हम गुरु को चढ़ावा चढ़ाते हैं। भगवंत मान सुन ले, वो गुरु का है। गुरु कहीं भी, हम जब गुरु के आगे अर्पण होंगे तो जो गलत करेगा गुरु उसको सजा देगा। फाइनली नवाब साहब, आजकल आप भी रिलीज कर रहे हैं मनरेगा को लेके, कांग्रेस जो है एक्टिव है, गुरदासपुर में की, होशियारपुर में, आज संगरूर और राजपुरा वगैरह में भी है। और आपने वहाँ एक कैटेगरी के लिए बयान भी दिया कि हम में से कोई सीएम नहीं बनना चाहता है, वही सीएम बने जो हाईकमांड। तो एक यूनिटी का एक्ट है या एक स्टेट यूनिटी का? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो ये ऐसे चल रहा है कि जैसे एफआईआर किसी के ऊपर कर दो, किसी को अंदर कर दो, जहां कांग्रेस का राज आना बहुत जरूरी है। तभी आएगा अगर कांग्रेस में यूनिटी रहेगी। उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं है,
सभी को कहना चाहिए कि हम कैंडिडेट नहीं हैं, हम सबसे पहले कांग्रेस लेकर आएंगे, उसके बाद जो हाई कमांड डिसीजन लेगी, और सभी को पता है चीफ मिनिस्टर वही बनता है जो हाई कमांड कहती है। मैं कहता रहूं, कोई और कह दे, मेरे कहने से मैं नहीं बनूंगा। जब खड़गे जी और राहुल गांधी और सोनिया जी और सभी हमारी हाई कमांड बैठेगी, जो वो डिसाइड करते हैं वो बनेगा, जो एमएलए चाहते हैं वो बनेगा। सो ये थे कांग्रेस के एमपी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जो जालंधर पुलिस ने एफआईआर किया है उनका कोई डोमेन ही नहीं बनता था, क्योंकि ये जो भी हुआ था वो दिल्ली विधानसभा में हुआ है। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी भी लिखी है जहां इन्होंने एक्शन डिमांड किया है। प्लस इन्होंने बोला है कि जो पंजाब सरकार है वो मनमानी करती है, इसीलिए कांग्रेस का राज आना जरूरी है, जो अपनी रैलीज में भी ये बोल रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक।